हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे किस तरीके से ग्राफ को यूज करते हुए हम लोग किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ग्राफिकल अप्रोच ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अभी जो करंट सिचुएशन है लॉकडाउन का, आप देख सकते हैं ऑलरेडी 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है और हो सकता है कि आगे जाके ये लॉकडाउन और एक्सटेंड हो। स्पेशली अगर मैं स्कूल कॉलेजेस की बात करूं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो हो सकता है लॉकडाउन और लंबा चले। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस नेशन हैं जिनके साथ आपको compete करना है, वो सब किसी न किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े हुए हैं और सब ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी हमारे ऐप के थ्रू आपको वीडियोस दिए जा रहे हैं, जो भी असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, उनको आप रेगुलरली वॉच करें, असाइनमेंट्स को सॉल्व करें। क्योंकि ये समय अगर आप कैजुअली लेते हैं, इस टाइम को अगर आप यूटिलाइज नहीं करते हैं प्रॉपरली, तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि जिन बच्चों के साथ आपको compete करना है, उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हम अपने साइड से जो भी पॉसिबल हो पा रहा है वो आपके लिए जरूर लेके आ रहे हैं। ठीक है, देखिए हम लोग घर से ही ये सारा सेटअप तैयार करके आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे और भी अगर कोई जरूरत आती है आपके लिए तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार खड़े होंगे। लेकिन आप जो आपका जो काम है उसको आप बिल्कुल ईमानदारी से करते चलिए। ओके, नेक्स्ट एक और चीज जो मैं देख रहा हूँ, डाउट्स एक ही दो बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर तुम वीडियोस देख रहे हो, अगर तुम असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि आपको डाउट्स होंगे। ठीक है, तो वो डाउट्स का भी नंबर बढ़ना चाहिए। जिनको भी डाउट हो रहा है बेझिझक अपने टीचर को अप्रोच करें, है ना। तीनों ही टीचर्स के नंबर आपको शेयर किए गए होंगे। अगर किसी के पास नहीं है तो मेरे नंबर पे कॉल कर ले, ठीक है, या ऐप में चैट का भी ऑप्शन है, वो चैट पे भी आप डाल सकते हैं, वहां से भी आपको नंबर दे दिया जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट करना है ना, बहुत ही सिंपल चीज है, बस थोड़ा सा इसमें आपको एफर्ट लगाना है। देखिए सबसे पहले मैंने जो ग्राफ लिया है, इट इज y इक्वल्स mod x माइनस 1 प्लस mod x प्लस 2। इस फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करना है। तो देखिए जैसा मैंने आपको इक्वेशन या इन इक्वेशन के टाइम पे बताया कि कभी भी आपको मॉडुलस फंक्शन अगर दिखाई देता है तो सबसे पहला काम क्या है कि आप मॉड को ओपन करते हैं। और मॉड को ओपन करने के लिए क्या करना होता है, आपको केसेस बनाने होते हैं। केसेस कैसे फॉर्म करते हैं, आप क्रिटिकल पॉइंट्स लिखते हैं। जितने भी मॉड हैं सबके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना होता है। तो अगर मैं इसके क्रिटिकल पॉइंट की बात करूं, एंड आई सेड क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है, मॉड के अंदर जो फंक्शन है उसका रूट आप देखें, तो इसका रूट क्या आ रहा है 1, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 हो जाएगा। और सिमिलरली इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट -2 हो जाएगा। तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया और आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपने नंबर लाइन को 3 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया और यही 3 आपके केसेस हो जाएंगे। तो इस बार मैं इसको थोड़ा शॉर्ट लेके चल रहा हूं। मैंने केसेस देखिए इस तरीके से लिख दिए। सबसे पहले केसेस ही लिख लो, x लेस देन इक्वल्स टू -2, ये पहला केस होगा। x -2 से 1 के बीच में, ये दूसरा केस होगा। एंड देन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये हमारा तीसरा केस होगा। तो अगर मैं फर्स्ट वाले केस की बात करूं, जब x -2 या -2 से छोटा होगा, उस केस में आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगे। आप कोई भी वैल्यू उठा लो जो -2 से छोटा हो, x की कोई भी ऐसी वैल्यू अगर आप यहाँ पे डालते हैं तो x -1 एंड x + 2 बोथ आर नेगेटिव। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, मॉड जब आप ओपन करेंगे तो माइनस के साथ ओपन होगा, है ना। देखिए मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है, आप जस्ट कैलकुलेशन को फॉलो करें। तो ये माइनस के साथ ओपन होगा तो -x + 1, और ये माइनस के साथ ओपन होगा तो -x - 2 मिलेगा आपको। इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये आपका फंक्शन आ जाता है। यानी x लेस देन इक्वल्स टू -2 के लिए ये फंक्शन कैसा बिहेव करेगा, -2x - 1 की तरह। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंटरवल की, -2 से 1। इस इंटरवल में आप देखेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा बट ये स्टिल नेगेटिव होगा। तो इसको माइनस से ओपन करेंगे और इसको पॉजिटिव ओपन करेंगे, वही किया मैंने यहाँ पे। एंड एज ए रिजल्ट व्हाट वी आर गेटिंग इज 3। x का टर्म आप देखोगे कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी इस पर्टिकुलर इंटरवल में आपको जो डेफिनेशन मिल रहा है दैट इज y इक्वल्स 3। ये सेम फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, एक कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, दैट इज 3। उसके बाद
थर्ड केस x जब 1 या 1 से बड़ा होगा उस केस में आप देखेंगे ये दोनों ही फंक्शन पॉजिटिव होंगे। यू कैन टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1 लाइक 2। x इक्वल्स 2 पे देखो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, यानी ये दोनों मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे। एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये x माइनस 1 बन जाएगा, पॉजिटिव ओपन करना है, और ये x प्लस 2 बन के बाहर आएगा। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या मिल जाता है, 2x प्लस 1। ओके, तो अब आप क्या देख सकते हैं कि इस फंक्शन के पास तीन डेफिनेशंस हैं इन 3 डिफरेंट इंटरवल्स, है ना। -2 से अगर छोटा होगा x तो आपका फंक्शन कैसा बिहेव करेगा, y इक्वल्स -2x -1 की तरह। -2 से 1 के बीच में कैसा बिहेव करेगा, y इक्वल्स 3 की तरह। एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तो फंक्शन कैसा बिहेव करेगा, 2x प्लस 1 की तरह। यानी आपको इस फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए तीन ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे, है ना। कौन कौन सा, पहले तो आप प्लॉट करेंगे y इक्वल्स -2x -1, उसके बाद दूसरा कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है, y इक्वल्स 3, और तीसरा कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है, y इक्वल्स 2x प्लस 1। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये फंक्शन जब आप प्लॉट करेंगे तो ये कहां तक एप्लीकेबल है, ये डेफिनेशन कहां तक एप्लीकेबल है, व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू -2, माइनस इंफिनिटी से -2 तक एप्लीकेबल। y इक्वल्स 3 जब आप प्लॉट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि पूरे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ये डेफिनेशन कहां तक एप्लीकेबल है, जब x -2 और 1 के बीच में लाई करता है। एंड देन थर्ड डेफिनेशन क्या है, y इक्वल्स 2x प्लस 1, ये डेफिनेशन कहां तक एप्लीकेबल है, 1 से इंफिनिटी तक, ठीक है। तो देखिए ये तीनों ही जो डेफिनेशंस हैं, जो फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, ये तीनों लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये xy में लीनियर इक्वेशन है जो डेफिनेटली एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इतना तो आपने पढ़ा ही है। प्लॉटिंग के लिए क्या करना होगा, देखो ये जो फंक्शन है इसको आप इस इंटरवल में प्लॉट करने जा रहे हैं, तो जस्ट टेक 2 पॉइंट्स। अगर लाइन ड्रॉ करना है तो सिंपली आप 2 पॉइंट्स निकाल लीजिए, लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो अगर मैं x को -2 के इक्वल रख दूं तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही है, यहां से x को -2 अगर मैं रखता हूं तो y इज कमिंग आउट टू बी 3। इसका मतलब क्या है कि -2, 3 इस लाइन पे लाई करेगा, यानी -2, 3। देखिए ग्राफ स्केचिंग करना है, बहुत एक्चुअल मेजरमेंट की जरूरत नहीं है आपको, मैं सिर्फ एक ग्राफ स्केचिंग की बात कर रहा हूं। तो दिस पॉइंट इज -2, 3 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एंड देन एक पॉइंट और मैंने ले लिया, x को -3 ले लिया। देखो अब -2 से बड़ा वैल्यू लेने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको उधर लेके जाना ही नहीं, ठीक है। -2 से छोटा जब x होगा तभी आप ये डेफिनेशन कंसीडर करेंगे। तो इट इज बेटर कि आप जो भी x की वैल्यू ले वो -2 से छोटी हो। तो दूसरा वैल्यू मैं लेता हूं x को -3, तो यहां से आपको मिलेगा y की वैल्यू एज 5, यानी -3 पे फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिल जानी है, 5 मिल जानी है। तो इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो विल गेट अ लाइन लाइक दिस, सिंपल। ये आपने किसको प्लॉट कर लिया भाई, y इक्वल्स -2x -1। अब नेक्स्ट जो आप ड्रॉ करेंगे दैट इज y इक्वल्स 3। नाउ y इक्वल्स 3 जो कांस्टेंट फंक्शन, इसका ग्राफ कैसा होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। और ये कहां से कहां तक एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है सर -2 से लेकर 1 तक, यानी यहां पे ये 3 था ऑलरेडी, इसी को आगे एक्सटेंड करोगे कब तक, 1 तक। 1 पे ये डेफिनेशन छोड़ देना है आपको, क्योंकि 1 के बाद डेफिनेशन क्या एप्लीकेबल होगा, 2x प्लस 1। तो वापस चलिए 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, x इक्वल्स 1 पे इट इज कमिंग आउट टू बी 3, यानी कि यहीं से स्टार्ट करना है आपको इस डेफिनेशन को। और 2 अगर आप लेते हैं तो 2 पे इट इज कमिंग आउट टू बी 5, यानी 1 पे ये 3 पे होगा, x इक्वल्स 1 पे y की वैल्यू 3 है, यानी ये वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है, जब x 2 है तो y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 5 मिल रही है, यानी आपको यहाँ एक पॉइंट मिल गया और इस तरीके से आपने लाइन ड्रॉ कर लिया। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा कहीं ना कहीं। ये कौन सा डेफिनेशन है, y इक्वल्स 2x प्लस 1, और ये क्या है, दिस इज y इक्वल्स 3। सो ऑल टुगेदर ये 3 डेफिनेशंस थे, इनको मैंने अकॉर्डिंगली इंटरवल्स को देखते हुए प्लॉट कर दिया। लेस देन -2 ये डेफिनेशन है, -2 से 1 के बीच में y इक्वल्स 3 है, एंड ग्रेटर देन 1 के लिए ये आपका डेफिनेशन है। देखिए कहीं ना कहीं हम लोग एक ऐसा फंडा बना लेते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये बहुत फ्रीक्वेंटली आप इनकाउंटर करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं। पहले देखो क्या लिखने वाला हूं मैं,
कोई भी ऐसा फंक्शन अगर आपको ड्रॉ करना है, देखिए ये फंक्शन भी इसी टाइप का है। अगर आप कंपेयर करें, ध्यान से कंपेयर करना है, आपने जो स्टैंडर्ड लिया है फंक्शन, जो रेफरेंस लिया आपने, वो मॉड एक्स माइनस ए प्लस मॉड एक्स माइनस बी लिया। तो अगर आप इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, लेकिन बी की वैल्यू क्या मिलेगी, बी इज नॉट 2, बी इज एक्चुअली -2। इसको आपको इस तरीके से लिखना होगा, x माइनस -2। तो b की वैल्यू आप क्या लेने वाले हैं, -2 लेने वाले हैं। तो ये फंक्शन भी कुछ इस तरह का है। और ऐसे फंक्शन को अगर प्लॉट करना हो, एक रफ स्केच अगर आपको करना है, तो आप सीधा ये लिख सकते हैं, ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज बकेट शेप्ड। कैसा होगा ग्राफ, बकेट के शेप का होगा, है ना, बोल सकते हैं ये एक बकेट का शेप है ना, विथ बेस ऑफ द बकेट, बकेट का जो बेस होगा, लाइंग बिटवीन ए एंड बी। बकेट का बेस आपको ए और बी के बीच में दिखाई देगा। यहां पर भी आप देख सकते हैं, मैंने क्या बताया आपको, ए की वैल्यू 1 मिली और बी की वैल्यू -2 मिली आफ्टर कंपेयरिंग, है ना। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं -2 से 1 के बीच में ही आपको बकेट का बेस मिला हुआ है। अभी आपने प्लॉट किया है, ये जो बकेट का बेस आपको दिख रहा है, जो फ्लैट लाइन दिख रही है आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये -2 और 1 के बीच में ही थी, है ना। एंड हाइट ऑफ द बेस, पहले स्टेटमेंट देख लीजिए, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। एंड हाइट ऑफ द बेस इज ऑलवेज मॉड ए माइनस बी। बेस का हाइट, इससे क्या मतलब है मेरा, देखो बेसिकली हाइट जो टर्म हम यूज करते हैं मैथ्स में, हाइट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो बेस, जो बेस आप देख रहे हैं, इसकी जो हाइट है, यानी इस बेस की जो वाई की वैल्यू होगी, किसी भी पॉइंट पे अगर आप वाई की वैल्यू देखें, तो वो क्या मिलने वाला है आपको, 3 के इक्वल मिलने वाला है। अगर इस केस की बात करें तो हाइट का मतलब क्या बताया मैंने आपको, वाई कोऑर्डिनेट। तो बेस किस हाइट पे सिचुएटेड है, ये भी आपको मैंने बता दिया, जनरलाइज कर दिया, इट इज मॉड ए माइनस बी। अब चेक करके देखो ना, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है, तो मॉड ए माइनस बी क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस टाइप का फंक्शन अगर आप इनकाउंटर करते हैं, तो आप स्ट्रेट अवे उसको प्लॉट कर सकते हैं लाइक दिस। जैसे मैं एक दूसरा फंक्शन अगर ले लूं, ये समझ में आ गया क्या, बेस बकेट शेप्ड ग्राफ होगा, ये एक बात होगी। दूसरा क्या है कि बकेट का जो बेस होगा वो ए और बी के बीच में दिखाई देगा, और बेस का जो हाइट आपको रखना है वो हमेशा मॉड ए माइनस बी के इक्वल रखना है। देखिए इस चीज को मैं एक दूसरे फंक्शन के ग्राफ की मदद से समझेंगे। ओके, तो अब हम इस फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे, y इक्वल्स मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 4। देखिए ये वापस जो अभी हमने फंक्शन लिया था इस फॉर्म में, इसी टाइप का है, तो कहीं ना कहीं इसी टाइप का है ना ये, तो कहीं ना कहीं इसका जो शेप होगा वो वापस बकेट शेप होगा, जहां बकेट का बेस a टू b दिखाई देगा आपको, और बकेट के बेस का जो हाइट होगा वो मॉड ए माइनस बी के इक्वल होगा। ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट अगर मैं कंपेयर करूं, तो a की वैल्यू 1 आ रही है और b की वैल्यू 4 आ रही है, यानी बेस ऑफ द बकेट आपको 1 और 4 के बीच में दिखाई देगा। 1 यहाँ पे मार्क कर लिया, 2 3 4 यहाँ पे मार्क कर लिया। तो बकेट का जो बेस होगा वो 1 और 4 के बीच में दिखेगा, और बेस की हाइट क्या होगी, a माइनस बी का मॉड, दैट इज कमिंग आउट टू बी 3। यानी 3 हाइट पे आप ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। हाइट कितना लेना है आपको, 3। बेस ऑफ द बकेट लाइज बिटवीन a and b, that is 1 and 4, and height of the base is mod a minus b, that is 3। उसके बाद कुछ नहीं है, आपको शेप पहले से पता है, इधर ऐसा कर दिया और इधर ऐसा कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इस फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। देखिए कई बार आपको सिर्फ रफ स्केचिंग रिक्वायर्ड होता है। अब अगर कोई बोल दे कि सर ये डेफिनेशन बताओ आप मुझे, ये डेफिनेशन, ये तो खैर ठीक है, ये तो आप बता सकते हैं कि दिस लाइन इज नथिंग बट y इक्वल्स 3। कांस्टेंट है तो सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, तो इसका डेफिनेशन तो आप स्टिल बता सकते हैं। लेकिन इन दोनों के डेफिनेशन को अगर फाइंड आउट करना है तो फिर आपको केसेस बनाने होंगे।
लेकिन मैंने जो आपको फंडा बताया उससे क्या है, आप एक रफ स्केचिंग फटाफट कर सकते हैं। अगर अब आपको ये डेफिनेशन चाहिए तो ये डेफिनेशन कैसे निकलेगा, लेस देन 1 के लिए दोनों निगेटिव ओपन होंगे, वही फिर केसेस बनाने होंगे आपको। इसका क्रिटिकल पॉइंट है 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 4, ठीक है। अब 1 से छोटी वैल्यू अगर आप कोई भी लेते हो तो ये दोनों निगेटिव होगा। केस 1 अगर हम बात करें व्हेन x इज लेस देन 1, तो ये दोनों निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा और आपको जो फंक्शन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, -2x + 5। दोनों को माइनस के साथ ओपन करके देख लो, ये मिलने वाले। तो अगर डेफिनेशन भी निकालना है तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको। इस वाले केस में आप क्या देख सकते हो, दोनों पॉजिटिव ओपन होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 4। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। दोनों जब पॉजिटिव ओपन होगा तो आपको फंक्शन कौन सा मिलेगा, y = 2x - 5। इस वाले केस में 1 से 4 के बीच में ये पॉजिटिव हो जाएगा, देख लो, और ये स्टिल नेगेटिव होगा। तो इसको पॉजिटिव ओपन कीजिए, इसको नेगेटिव ओपन कीजिए, तो आपको डेफिनेशन यही मिलने वाला है। तो डेफिनेशन अपनी जगह पे है, लेकिन अगर एक रफ स्केच आपको तैयार करना है तो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए जो मैंने स्टेटमेंट दिया उसको यूज करते हुए। अब देखो इसका इक्वेशन सॉल्व करने में क्या रोल है। अगर लेट से मैं इसी फंक्शन को लेते हुए अब एक इक्वेशन तैयार कर लूं, इफ सपोज आई हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। इस टाइप के इक्वेशंस हमने पहले भी सॉल्व किए हैं, वहां पे हमने सिंपली क्रिटिकल पॉइंट्स लिखा, जितने भी मॉड है उन सबके क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे मार्क किया, और जितने भी रीजन्स आपको मिले अकॉर्डिंगली आपने केसेस बना दिया। यही करते आ रहे हैं हम लोग। लेकिन देखिए, अगर मान लो क्वेश्चन में इस तरह का रिक्वायरमेंट है कि आपको सिंपली नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, यू डोंट हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल सॉल्यूशन। x की वैल्यूज नहीं निकालनी, आपको ये बताना है कि x की कितनी ऐसी वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। मतलब ये हम लोग एज ए हिंट भी यूज करते हैं कि कभी भी अगर किसी इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए, सॉल्यूशन क्या है इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है, इस बार हमें चाहिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो वैसे केसेस में ग्राफिकल अप्रोच आपको हेल्प करता है। अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तब तो वही रास्ता होगा, आपको केसेस बनाने होंगे, जो हमने पहले डिस्कस किया है। फिलहाल देखिए, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। देखो पहले तो ये चीज समझ लो कि ग्राफिकल अप्रोच क्या होता है, इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। आप किसी भी इक्वेशन में या इन इक्वेशन में क्या देखते हैं, कोई भी इक्वेशन कहीं ना कहीं इस टाइप का होता है। वैसे मैंने एक डेफिनेशन भी दिया था आपको, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी कंटेनिंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। उसी बात को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इक्वेशन के अंदर क्या होता है, एक एलएचएस में एक्सप्रेशन होता है, एक आरएचएस में एक्सप्रेशन होता है, और फिर बीच में एक साइन ऑफ इक्वालिटी आपको दिखती है। एफ एक्स एंड जी एक्स, ये दो एक्सप्रेशन हो गए एलएचएस एंड आरएचएस में, और बीच में आपको क्या दिखेगा, साइन ऑफ इक्वालिटी। तो अगर ऐसे किसी भी इक्वेशन को आप ग्राफिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो पहला स्टेप आपका ये होगा कि आप प्लॉट करें एलएचएस वाले एक्सप्रेशन को या फंक्शन को, एंड आरएचएस वाले एक्सप्रेशन को भी या फंक्शन को प्लॉट करना होगा। मींस यू हैव टू प्लॉट बोथ द एक्सप्रेशंस। जो एलएचएस में प्रेजेंट है उसको भी प्लॉट करो, जो आरएचएस में प्रेजेंट है उसको भी प्लॉट करो। एंड सेकेंड स्टेप में दो ही स्टेप है, सेकेंड स्टेप में फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। क्या निकालना है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। मतलब आपको बस ये देखना है कि ये दोनों फंक्शन के ग्राफ कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन होगा उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि दो फंक्शन का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दैट इज द सॉल्यूशन, है ना। दैट इज द पॉइंट वेयर बोथ द एक्सप्रेशंस बिकम इक्वल। ऐसा ही है ना। तो सिंपली दोनों को प्लॉट करना है और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। जहां पे भी इंटरसेक्शन होगा वहां पे डेफिनेटली एफ एक्स और जी एक्स इक्वल होंगे, और वही आपके इक्वेशन का डिमांड है। जहां पर भी इंटरसेक्शन होगा वहां पे एफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल होंगे। तो यू जस्ट हैव टू सिंपली काउंट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे जो दो फंक्शन होंगे आपके एलएचएस में, जो फंक्शन होगा वो तो यही होगा जिसका प्लॉट अभी आपने तैयार कर लिया है।
और RHS में जो फंक्शन है वो कौन सा है, y equals 5, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, x का टर्म नहीं है, y equals 5 स्टिल इट इज अ फंक्शन, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो इसको तो प्लॉट कर ही लिया है आपने। अब जरा बताओ, अगर y equals 5 को प्लॉट करना होगा तो आप कैसे प्लॉट करेंगे? y equals 5 को प्लॉट करने के लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना होगा इस तरीके से। y equals 5, अगेन जैसे y equals 3 के लिए मैंने बोला था, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। बस इस बार हाइट क्या होगा, 5 यूनिट्स होगा, क्योंकि y क्या है, 5 है, y इज 5, हाइट को मैंने क्या बताया, इट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ y, है ना, y कोऑर्डिनेट। तो y इक्वल्स 5 अगर आपने ड्रॉ किया और इस फंक्शन का ग्राफ अगर आपने ड्रॉ किया तो आप देख सकते हैं कि आपको कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन मिल रहा है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन मिल रहा है, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो आप ग्राफिकल अप्रोच से जाएं, LHS RHS में जो भी एक्सप्रेशन प्रेजेंट है उसके ग्राफ को प्लॉट करें एंड देन जितने भी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल रहे हैं उतने ही सॉल्यूशन होंगे। देखो कई बार क्या है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालना पड़े आपको, अगर आपको फाइंड आउट करना पड़े कि यार ये सॉल्यूशन होगा क्या, तो इसके करस्पॉन्डिंग x फाइंड आउट करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर आप क्या निकालते हैं, x की वैल्यू भी तो निकालते हैं। अगर मैं बोलूं इसको सॉल्व करो तो आप क्या निकालोगे, वैल्यूज ऑफ x व्हिच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, तो वहां पे आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, है ना। ग्राफ से ये मालूम नहीं पड़ता कि ये जो इंटरसेक्शन मिला इसके करस्पॉन्डिंग x क्या होगा, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि इंटरसेक्शन 2 पॉइंट्स पे हो रहे हैं तो सॉल्यूशन भी 2 ही मिलेगा। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं फटाफट। देखिए इस बार मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट लिया है। mod x plus 1 plus mod x minus 3 equals k, ये मेरा इक्वेशन है और आपको इस बार k की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फाइंड वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द अबव इक्वेशन पोजेसेस अ सॉल्यूशन। मतलब आपको k की ऐसी वैल्यूज बतानी है जिसके लिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, 1 हो 2 हो या इनफाइनाइट हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि मुझे k की ऐसी वैल्यूज चाहिए। अब k की कितनी वैल्यूज आएंगी ये भी हम देख पाएंगे, जिसके लिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होगा 2 होगा 1000 होगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी आप ग्राफिकली बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। तो ग्राफिकली अगर आपको सॉल्व करना है तो अप्रोच क्या होगा, LHS में जो फंक्शन है उसको प्लॉट कर लो, RHS में जो फंक्शन है उसको प्लॉट कर लो। तो LHS में जो आपका फंक्शन है दैट इज नथिंग बट y इक्वल्स mod x plus 1 plus mod x minus 3। देखिए किस तरीके से जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं क्वेश्चन कितना आसान लगने लगता है। अभी इसका ग्राफ प्लॉट करना आपके लिए बिल्कुल भी चैलेंज नहीं है। अगर मैं सिर्फ स्केचिंग की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो a की वैल्यू होगी दैट इज -1, यस नो, a की वैल्यू -1 होगी, mod x minus a plus mod x minus b से अगर कंपेयर करें, और इसके लिए b की वैल्यू जो होगी यानी a is coming out to be -1 and b is coming out to be 3। तो -1 से 3 के बीच में बकेट का बेस होगा और mod a minus b is coming out to be 4, यानी हाइट जो होगा बेस का वो 4 यूनिट होगा। और उसके बाद आप इस तरीके से 2 लाइन बना सकते हैं, ऐसा ही होगा, ठीक है। थोड़ा इधर चला गया है बट आई होप यू अंडरस्टैंड। ये आपने किसको प्लॉट किया, LHS वाले फंक्शन को प्लॉट कर लिया। चलो इसको यहां से हटा के साइड में लिख देता हूं। ये किसका ग्राफ बनाया आपने, mod of x plus 1 plus mod x minus 3 where a is -1 and b is 3। ये जो हाइट है ये क्या है, 4 के इक्वल है। अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताऊं तो इसका y कोऑर्डिनेट 4 होगा और x कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। कुछ बातें देखिए कोऑर्डिनेट में बहुत ही सिंपल है। y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर लोगे तो उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा और y कोऑर्डिनेट तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, वो 4 ही होने वाला है। तो अब देखिए आपको क्या देखना है, जो RHS वाला फंक्शन है, ये तो LHS वाला फंक्शन हो गया। RHS वाला फंक्शन क्या है, y इक्वल्स k। नाउ y इक्वल्स k इज अ कांस्टेंट फंक्शन, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो अब आपको ये देखना है कि हम k की वैल्यू क्या रखें सो दैट आई विल गेट एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं ऑब्जर्व करके कि k की वैल्यू जो होगी वो 4 या 4 से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये k 4 या 4 से बड़ा होता है
जैसे आप ऐसा देख लो ना कि अगर मैं k की वैल्यू 3 रख दूं तो y इक्वल्स 3 कैसा होगा, ऐसा होगा, दिस इज y इक्वल्स 3। तो क्या y इक्वल्स 3 आपके ग्राफ को किधर भी इंटरसेक्ट कर रहा है? नो। नो इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा? नो सॉल्यूशन। समझ आ रही है बात? ये देखो आगे चल के मेथड बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। यहाँ मॉड की जगह कोई और फंक्शन भी आ सकता है। ये जो ग्राफिकल अप्रोच है ये किसी भी टाइप के इक्वेशन में एप्लीकेबल होगा। बस आपको ये आना चाहिए कि LHS RHS दोनों ग्राफ का प्लॉट कर सके। अभी चूंकि हमने मॉड के ग्राफ को सीखा है इसलिए मैं हर बार जो फंक्शन ले रहा हूं वो मॉड का ही ले रहा हूं, ठीक है क्या? तो y इक्वल्स 3, अगर k की वैल्यू मैं 3 लूं तो आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन के साथ कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। इट मींस वी आर गोइंग टू गेट नो सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, अगर k की वैल्यू 4 से छोटी कुछ भी लोगे तो आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो रिक्वायरमेंट है आपका, आपको चाहिए कि k की ऐसी वैल्यूज ले जिसके लिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिले। तो दैट मस्ट बी 4 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अच्छा यहाँ पर भी देखो, इसको भी अगर मैं कैटेगराइज करूं तो दो केस में बना सकता हूं। अगर k 4 के इक्वल हुआ तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि k इक्वल्स 4 के लिए क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है आपका y इक्वल्स k का, जब आप k को 4 के इक्वल कर देंगे तो y इक्वल्स 4 कहीं ना कहीं इसके साथ कोइंसाइड कर गया। तो यहां से यहां तक का इंटायर सेक्शन वो तो इंटरसेक्शन ही हो गया एक तरीके से। ये सारा का सारा पॉइंट तो कॉमन ही हो गया ना। तो इन दिस केस व्हेन k इज 4 वी आर गोइंग टू गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वहीं अगर k 4 से बड़ा है तो आपको कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने फर्दर ये कर दिया, बट एज पर रिक्वायरमेंट आपका आंसर क्या होना चाहिए? k बिलोंग्स टू 4 इंक्लूडिंग टिल इंफिनिटी। लेस देन 4 के लिए आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इनफैक्ट थर्ड केस देखो, मैं वो भी लिख देता हूं, सारे पॉसिबिलिटीज को कंसीडर कर लेते हैं। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है mod x minus 1 plus mod x plus 3 plus mod x minus 5 equals k. Once again we have to find out values of k for which this equation contains exactly one solution. इस बार क्या लिखना है आपको? Find the value of k for which the equation has exactly one solution. इस बार मेंशन कर दिया गया है। लास्ट वाले क्वेश्चन में कैसा था, आपको बस सॉल्यूशन चाहिए था। कितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या है कि आपको k की वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो देखिए वापस हम लोग इसको ग्राफिकली डील करेंगे। तो LHS वाले फंक्शन को अगर प्लॉट करने जाए, अब इसको डायरेक्ट प्लॉटिंग नहीं कर सकते, इस फंक्शन को प्लॉट करना होगा। तो देखिए यहां पे कुछ नहीं करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स अगर आप देखें, ये रफर के लिए आपको मैं बताता हूं हमेशा, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट आएगा -3 और इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट आएगा 5। तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स को ऐसे मार्क कर लिया। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, 4 केसेस बनेंगे। पहला केस क्या होगा? व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू -3। तो इस वाले केस में क्या होगा? तीनों निगेटिव ओपन होंगे। आप चेक करके देख लीजिए। तो आपको क्या मिल जा रहा है डेफिनेशन? मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। तीनों को निगेटिव ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा -3x + 3। सेकेंड केस में क्या ले लूंगा? -3 से 1। -3 यहाँ पे इक्वालिटी लिया था, यहाँ पे नहीं ले रहे, 1 पे इक्वालिटी ले रहे हैं। इक्वालिटी आपके हाथ में, मैंने पहले भी बताया है, किसी एक जगह पे आपको इक्वालिटी लेना होता है। देखो इस वाले इंटरवल में क्या होगा? अब ये पॉजिटिव ओपन होगा, बट ये दोनों स्टिल नेगेटिव ओपन होगा, क्योंकि x + 3 इस इंटरवल में पॉजिटिव होने वाला है। आप चेक कर सकते हैं। तो इसको पॉजिटिव खोलोगे, इन दोनों को निगेटिव खोलोगे, तो जो रिजल्ट मिलेगा आपको दैट इज गोइंग टू बी -x + 9। ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। थर्ड वाला इंटरवल जो होगा वो क्या होगा? 1 to 5। 1 से 5 के बीच में मैं बताऊं क्या हो जाएगा? ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, बट ये स्टिल नेगेटिव होगा। तो इन दोनों को पॉजिटिव ओपन करो और इसको नेगेटिव ओपन करो, तो आपको डेफिनेशन मिलेगा 2x
+7, ठीक है, आप फाइंड आउट करके देख सकते हैं। देन फोर्थ केस की अगर मैं बात करूं, व्हेन x इज ग्रेटर देन 5, जब x 5 से बड़ा लोगे तो उस केस में तीनों पॉजिटिव खुलेंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा 3x एंड देन -3, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। एक बार ये चेक कर लो, 1 से 5 के बीच में ये नेगेटिव ओपन हुआ था, ये दोनों पॉजिटिव ओपन हुआ था, तो x होगा एंड देन ये नेगेटिव है ना, तो +5, ये ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको मिल गए। अब जरा देखिए आपको क्या करना है, इसको जब प्लॉट करेंगे 4 अलग अलग लाइन से जिनको प्लॉट करना है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहा हूँ, -3 यहाँ पे ले लिया, -3, -2, -1 एंड देन 1 एंड देन 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो -3 से पहले अगर आप ग्राफ को देखें, -3 से पहले अगर आप ग्राफ को देखें तो ग्राफ कैसा होगा, चलिए फटाफट 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं। -3 पे इट इज कमिंग आउट टू बी 12, यहां पे हो गया। अब देखो मैं बहुत आगे नहीं जा सकता, हालांकि जो हाइट होगा 12 हो सकता है, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन ठीक है, कैलिब्रेशन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आपका रफ स्केच एक निकल के आना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो -3 पे आपको क्या मिल गया, 12, एंड इफ यू टेक x एज -4 तो इट इज कमिंग आउट टू बी 15, -4 पे ये 15 आ जाएगा, यानी आपको कहीं ना कहीं जो फंक्शन दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। फिर -3 से 1 के बीच में आप क्या देख रहे हैं, बिहेव एज -x + 9, ठीक है ना। तो वापस आप 2 पॉइंट्स निकाल लीजिए, एक तो आप -3 ले सकते हैं, -3 पे इट इज कमिंग आउट टू बी 12, यानी यहां से ही आपको आगे बढ़ना है। आप बोल सकते हैं कि सर -3 पे इक्वालिटी नहीं है, बट मैंने आपको क्या बताया, ये तो आपका चॉइस है। -3 पे आप ये डेफिनेशन लो या ये डेफिनेशन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कोई इस तरीके से लिख रहा हो केसेस को, तो मॉड के केस में इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आप इक्वालिटी कहां पे ले रहे हैं, है ना। तो -3 पे अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करूं तो 12 मिल रहा है, यानी स्टार्ट यहीं से करना है आपको। और दूसरा पॉइंट आप 1 पे निकाल लो, 1 पे इट इज कमिंग आउट टू बी 8, तो 1 पे ये फंक्शन 8 के इक्वल हो रहा है, 8 में ये हाइट मान लेता हूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। फिर 1 से 5 के बीच में अगर देखा जाए तो 1 पे इट इज कमिंग आउट टू बी 8, यानी यहां से स्टार्ट करेगा, दिस पॉइंट इज 1,8, ये वाला पॉइंट है -3,12, ये वाला पॉइंट है 1,8। अब 1 पे ये भी 8 के इक्वल हो रहा है, वहीं से स्टार्ट करेंगे, और 5 पे 12 हो जा रहा है, यानी 5 पे ये इसी हाइट पे आ जाएगा बिल्कुल। ऐसा कुछ क्लियर है क्या? ये वाला पॉइंट कौन सा है, दिस इज 5,12। अब फोर्थ रीजन की बात करें, व्हेन x इज ग्रेटर देन 5, तो x इक्वल्स 5 पे अगर आप देखें तो इट इज 12, यानी वहीं से स्टार्ट करेगा जहां पे एंड हुआ है। और 6 पे अगर आप देखें, एक और पॉइंट मैंने ले लिया, तो 6 पे इट इज कमिंग आउट टू बी 15, यानी x इक्वल 6 पे y 15 मिलेगा, यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है क्या? तो दिस इज ग्राफ ऑफ mod x minus 1 plus mod x plus 3 plus mod x minus 5. I said you just have to roughly sketch the graph. तो फटाफट ये 4 केसेस बनाए, डेफिनेशन निकाला, पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंगली ओपन करते हुए। अब देखिए मैं आपसे पूछता हूं कि RHS में जो फंक्शन है वो क्या है, y equals k. Now once again it is a constant function. मैं तो ये बोलता हूं कि आप k की वैल्यू ना पूरा अगर आप नंबर लाइन पे वैरी कर जाए, -∞ से +∞, k को सारी वैल्यूज अगर मैं दे दूं तो ऑटोमेटिकली मुझे मालूम पड़ जाएगा कि वन सॉल्यूशन कहां पे मिलने वाला है। मतलब बेसिकली मैं सारे केसेस डिस्कस करने की बात कर रहा हूं। देखो जब आप k को नेगेटिव रखोगे तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। अगर मैं k की वैल्यू कोई नेगेटिव वैल्यू रख दूं, यहाँ पे -2 रख दूं, -3 रख दूं, तब तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हालांकि वो बाय ऑब्जर्वेशन भी दिख रहा है कि सर 3 मॉड का टर्म ऐड होकर के नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मॉड इटसेल्फ हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है ना? तो देखिए नेगेटिव k के लिए तो कहीं कोई सॉल्यूशन की बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आप k को नेगेटिव रखते हैं तो y इक्वल्स k ग्राफ को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर।
पॉजिटिव में भी आप देखोगे ये जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग जो y आपको मिला है, दिस इज द पॉइंट ऑफ लीस्ट हाइट। हाइट मतलब y कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सबसे कम है, दैट इज 8। इस पॉइंट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट आप लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट 8 से तो ज्यादा ही होगा, वो ग्राफ से दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं k की वैल्यू नेगेटिव लो या पॉजिटिव में भी अप टू 8, k की वैल्यू जब तक 8 से छोटी होगी तब तक आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मैं वापस सारे केसेस लिख देता हूं। इफ k इज लेस देन 8 यू आर गोइंग टू गेट नो सॉल्यूशन। 8 से छोटा कोई भी k का वैल्यू रखोगे तो ग्राफ के साथ इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। वही दूसरा केस में ले रहा हूं, जब k 8 के इक्वल होगा, जब k 8 के इक्वल होगा तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इस केस में आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, यानी एक सॉल्यूशन मिलेगा, वन सॉल्यूशन। और अगर आप 8 से बड़ा रख दे k को, इफ k इज ग्रेटर देन 8, इस केस में क्या होने वाला है, k ग्रेटर देन 8 के लिए आपको हर बार दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। यू कैन टेक एनी पर्टिकुलर k व्हिच इज ग्रेटर देन 8। आप देख सकते हैं कहीं भी अगर आप कांस्टेंट फंक्शन ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे सच दैट k इज ग्रेटर देन 8, तो आपको दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर मिलेगा, यानी k ग्रेटर देन 8 के लिए यू आर गोइंग टू गेट टू सॉल्यूशन। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, इस लेक्चर में बेसिकली मैं ये ग्राफ कैसे प्लॉट करना है ये सिखाना चाहता था। सो आप प्लॉट क्या कर रहे हैं, आप लाइंस को प्लॉट कर रहे हैं, और लाइन का प्लॉट आपने पहले भी किया है, बस वहां से मैंने कुछ इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड्स को भी डील कर लिया। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।